एक्सरसाइज 3.6 एनसीईआरटी क्लास 10 से लिया गया यह क्वेश्चन क्या है 1/2x प्लस 1/2y बराबर 2। तो ये जो इक्वेशन मेरा दिया हुआ है यह इक्वेशन जो है देखा जाए ध्यान से तो यह नहीं दिख रहा है लीनियर फॉर्म में, क्योंकि इसमें एक्स वाई लीनियर फॉर्म मतलब क्या बोल रहा है कि इसको हिंदी में बोला गया है दो चर वाले रैखिक समीकरण। टू वेरिएबल है लेकिन सभी डिवाइड में है। तो पहला काम क्या होगा मेरा कि इसको टू वेरिएबल में कन्वर्ट करना। अगर कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे एलसीएम लेके चेक करेंगे, नहीं कर पाएंगे। अगर नहीं कर पाएंगे तो हम लोग कुछ यहाँ पे कॉमन बात को मान लेंगे, जो कॉमन चीज होगा उसको कुछ मान के चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग करते हैं फर्स्ट, और फर्स्ट क्वेश्चन में तुम अगर ध्यान से देखोगे तो कुछ पाओगे। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है इसमें तुम ध्यान से देखोगे तो 1/x यहाँ भी पाओगे। हम इसको एकदम तोड़कर बता रहे हैं। जैसे अगर इस चीज को हम ध्यान से देखें तो हम पाएंगे कि 2 का मल्टीप्लाई 1/x के साथ किया गया है। इस टर्म को देखेंगे तो बोलेंगे क्या चीज, सॉरी 1/2 मल्टीप्लाई 1/x किया गया है। इसको अगर तोड़ेंगे तो क्या पाएंगे 1/3 का मल्टीप्लाई 1/y के साथ किया गया है। नीचे वाले टर्म को भी देखेंगे तो 1/3 का मल्टीप्लाई 1/x के साथ किया गया है, और इस टर्म को भी देखेंगे तो 1/2 का मल्टीप्लाई 1/y के साथ किया गया है। यहाँ प्लस का चिन्ह है, यहाँ भी प्लस का चिन्ह है, यहाँ बराबर में 2 है, यहाँ बराबर में 13/6 है। तो कॉमन सेंस लगाना है। 1/x इसके पास भी है, 1/x इसके पास भी है, 1/y यहाँ भी है, 1/y यहाँ भी है, और 1/x जो है 1/y जो है इस टर्म को हम लोग कुछ मान लेंगे, क्योंकि यह फ्रैक्शन के फॉर्म में है, भिन्न के फॉर्म में है ना। तो इसको हम लोग लिनियर में बदलने के लिए पहला काम मेरा क्या होगा, मानना। लेट करेंगे, माना कि 1/x बराबर हम मान के चलते हैं a, जबकि 1/y को मान के चलते हैं हम लोग b। ध्यान से समझना इस चीज को। यह मेरा इक्वेशन फर्स्ट था, यह मेरा इक्वेशन सेकेंड था। तुम लोग ऐसे नहीं लिखोगे, हम समझाने के लिए बताएं कि इसको ऐसे तोड़ेंगे तो हमें क्या दिख रहा है कॉमन चीज दोनों इक्वेशन में। इस इक्वेशन में 1/x, इस इक्वेशन में 1/y, दोनों में कॉमन दिख रहा है। तो कॉमन चीज को हम मान लिए a और b। बहुत कोई कुछ भी मान सकता है, m n जो भी मानना है मान सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से देखोगे समीकरण, ध्यान से देखना, समीकरण 1 में 1/x बराबर a और 1/y बराबर b अगर हम रख दे तो क्या होगा, रखने पर अगर हम लोग रख दे तो क्या होगा। तो देखो 1/2 तो रहेगा, 1/2 की जगह तो कोई चेंज नहीं किए हैं। 1/x की जगह क्या डाल रहे हैं हम लोग, a। क्या डाल रहे हैं, a। क्लियर है। प्लस की जगह पर प्लस 1/3, 1/y की जगह क्या डाल रहे हैं हम लोग, b। तो b बराबर में 2। पहला इक्वेशन जो था मेरा कुछ इस प्रकार बन चुका है। अब हम लोग इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम लेंगे 2 और 3 का, तो क्या देगा 6। 2 के टेबल में 6 कितना टाइम्स आता है, 3 टाइम्स। तो 3 को 1 से 3 आ जाएगा मल्टीप्लाई होकर के, प्लस 3 के टेबल में 2 टाइम्स तो 2b आ जाएगा और बराबर में 2 होगा। दिस इंप्लाइज 3a प्लस 2b बराबर 6 दूनी 12। यह मेरा इक्वेशन हो जाएगा अब सेकेंड, थर्ड, फर्स्ट सेकेंड, और ये इक्वेशन क्या आ गया, थर्ड। इसी प्रकार हम लोग क्या करते हैं, फिर समीकरण 2 में भी वही काम करते हैं। 1/x की जगह a और 1/y की जगह क्या रखते हैं, b रख देते हैं। रखने पर हम क्या पाते हैं, ध्यान से देखना। समीकरण 2 में देखते हैं तो 1/3 है ही, इंटू 1/x की जगह क्या रखे हम लोग, a रख दिए, a प्लस 1/2 इंटू 1/y की जगह क्या रखते हैं हम लोग, b रख दिए, बराबर क्या रिजल्ट आता है 13/6। ठीक ना है। यहाँ भी हम लोग क्या करते हैं, 2 और 3 का लेते हैं एलसीएम। 2 और 3 का क्या लेते हैं, एलसीएम। 3 के टेबल में 6 कितना टाइम्स, 2 टाइम्स, यहाँ से 2a प्लस 2 के टेबल में 6 कितना टाइम्स, 3 टाइम्स, यहाँ से आ गया 3b बराबर 13/6। ये 6 से 6 कैंसिल, दिस इंप्लाइज 2a प्लस 3b बराबर 13। यह मेरा इक्वेशन आ जाता है 4। अब जब ध्यान से देखोगे तब ये लीनियर इक्वेशन आ गया है इन 2 वेरिएबल, 2 चर वाले रैखिक समीकरण बन चुके हैं। अब इसको सॉल्व करना आसान है या नहीं, आसान है। ध्यान से देखना, अगर b को गायब करना होगा तो उल्टा बोले ना, अल्टरनेटिव करते हैं। इसमें अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 6 आ जाएगा, इसमें अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये 6 आ जाएगा। तो हम लोग अगला स्टेप में क्या कर रहे हैं, समीकरण 3 जो था, समीकरण 3 जो था मेरा, ये इसमें क्या चीज से गुणा करते हैं, 3 से। और माइनस क्यों करते हैं, क्योंकि जब साइन इक्वल हो, साइन कहने का मतलब चिन्ह, जिसको गायब करना है, जिसको इलिमिनेट करना है, उसका चिन्ह अगर इक्वल हो तो हम क्या लगाते हैं, साइन, माइनस का साइन लगा देते हैं। और इक्वेशन 4 में क्या चीज से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 से, तो ये 6 पूछ जाएगा। इक्वेशन 4 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। तो 3 में हम लोग क्या चीज कर रहे हैं, इक्वेशन 3 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया, ये 9a प्लस 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ गया
6b। LHS से माइनस होता है RHS। इसमें क्या चीज से मल्टीप्लाई करें हम लोग 2 से, तो 2 दूनी 4, क्या आ जाएगा 4। माइनस करना चाह रहे हैं तो माइनस ब्रैकेट में रखेंगे, 2 से 3 दूनी 6 प्लस 6b बराबर। LHS साइड हो गया है मेरा, RHS साइड बचा। इसमें क्या चीज से मल्टीप्लाई करें तो 3 से ना, तो 12 36 और माइनस इसमें क्या चीज से मल्टीप्लाई करें तो 2 से 13 दूनी 26। क्लियर है? तुम इसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से भी बना सकते थे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं था। तो यहाँ से आ जाता है मेरा 9a प्लस 6b प्लस माइनस माइनस 4a माइनस प्लस माइनस 6b बराबर 10। 26 चला जाएगा, 36 से 10 बच गया, और यहाँ पर 6b से 6b कैंसिल हो गया, और 5a बच गया। 9 में से 4 गया तो 5 और a था बराबर 10। दिस इंप्लाइज a बराबर 10/5, 5 2 10, इसलिए a बराबर आ गया 2। a का वैल्यू क्या निकल के आ गया 2। इस वैल्यू को हम इक्वेशन 3rd में रखे या 4th में रखे, हमें b निकल के आ जाएगा। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग समीकरण 3 में a बराबर क्या रखते हैं 2 रखने पर, तो हम लोग 2 रखते हैं। तो देखो 2 रखते हैं कहाँ, a की जगह पे, तो 3a है तो 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2b, तो लिख दिए प्लस 2b बराबर में 12 है, ठीक है। अब देखो क्या आता है यहाँ से, 3 दूनी 6 प्लस 2b बराबर 12, 2b बराबर 12 प्लस का 6 इधर है तो माइनस का 6, 2b बराबर 6, 12 में से 6 गया तो 12 में से 6 गया तो 6, ठीक है, और 2 से 2 तिहाई 6, इसलिए b बराबर कितना आ गया 3, तो b बराबर 3 आ गया। लेकिन हमें तो ये इक्वेशन 1/x 1/y के फॉर्म में था, यानी हमें x का वैल्यू निकालना था, तो हमें निकल के क्या आया, a और b का मान, इस मान को वापस लौटा देंगे कहाँ, यहाँ, ठीक है। इस इक्वेशन को हम कुछ मान लेते हैं, चलो मान लेते हैं a, क्या मान लेते हैं a, ठीक है। तो लिख देंगे प्राप्त a और b का मान समीकरण a में लौटाने पर ना वापस कर देंगे, ठीक है। तो वापस कर देते हैं वापस, क्या लिख देते हैं, प्राप्त a बराबर 2 और b बराबर 3 का मान समीकरण a में रखने पर, समीकरण a में रखने पर या लौटाने पर, जो लिखना, ठीक है। तो लौटा देते हैं, तो 1/x बराबर a बराबर क्या 2 और 1/y बराबर क्या b बराबर क्या तो 3, ठीक है। यहाँ तक कपड़े दिया में है। दिस इंप्लाई, ध्यान रखना इसके नीचे कुछ नहीं होता, 1 मल्टीप्लाई क्रॉस करेंगे तो क्या आ जाएगा 2x बराबर 1, इसलिए x बराबर कितना 1/2। जबकि यहां से ध्यान से देखोगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, 3y बराबर 1 तो y बराबर क्या आ गया 1/3, तो यही मेरा xy का मान हुआ। समझ में आ गया होगा, कितना आसान था। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे सेकंड, तो इस पे अब जगह नहीं बचा, इसको इरेज करते। इसमें भी बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं, इससे पहले हम करके आ चुके हैं और सीख भी चुके हैं, तो यहाँ अब हम लोगों को ज्यादा समय नहीं लगेगा। ध्यान से देखोगे, माना कि यहाँ देखेंगे तो 1/2 सॉरी 1/x रूट में 1/√x दिख रहा है, 1/√y दिख रहा है, इसको मान लिए a और 1/√y को मान लिए b। कितना आसान है। अब ये समीकरण मेरा 1 था, यह मेरा समीकरण क्या था 2 था। अब हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 1 में a बराबर समीकरण 1 में 1/√x बराबर a और 1/√y बराबर b क्या कर देते हैं हम लोग, रख देते हैं। रखने पर तो रखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ध्यान से देखोगे 2/√x है, तो 2 तो अपने जगह पे रहेगा ना। इस चीज को अगर तोड़ोगे, समझना ध्यान से, 2/√x, ये ज्यादा आसान तोड़ना है, 2 × 1/√x है। इसी की जगह क्या रख रहे हैं हम लोग, a रख रहे हैं। क्या रख रहे हैं a, तो देखो क्या होगा 2a। समझ में आ रहा बात, तो क्या बन गया ये 2a प्लस इसी प्रकार ये क्या बन गया 3b। समझ में आ रहा बात, बराबर 2। ये तो ज्यादा आसान था उससे। हाँ, इक्वेशन नंबर ये मेरा हो गया, समझ में आ रहा बात। समीकरण 2 में अब क्या करते हैं हम लोग, 1/√x बराबर a और 1/√y बराबर b रख देते हैं। रखने पर तो रख देते हैं, तो क्या मिलता है रिजल्ट, यहां से बन जाता है 4a माइनस 9b, 9b बराबर क्या हो जाता है -1। इक्वेशन नंबर हो गया मेरा यह 4। समझ में आ रहा है बात, आ रहा है बात। अब देखो कितना आसान है गायब करना। अगर इसमें 3 से गुना कर दे तो 9 पुर जाए, इसमें कुछ नहीं करेंगे। ये दोनों को लड़ाएंगे तो इसके पास तो 9 सैनिक ऑलरेडी है, इसके पास 3 ही सैनिक है, 3 गुना सैनिक चाहिए, तो हम इक्वेशन 3rd में 3 से गुना कर देंगे। यहाँ करते हैं हम लोग क्या चीज, इसको कहते हैं हम लोग इलिमिनेशन मेथड। हम लोगों के पास है 3 मेथड।
वो तीनों में से किसी का यूज करके क्वेश्चन बनाएंगे, आंसर सेम आएगा। समीकरण 3 का गुणा करते हैं 3 के साथ, माइनस नहीं करेंगे प्लस करेंगे, क्योंकि एक प्लस एक माइनस में है। जब इक्वेशन एक प्लस एक माइनस में हो, जिसको गायब करना है उसको देखते हैं। जो गायब करना हो, जिसको इलिमिनेट करना है, वो प्लस और माइनस में होगा, इक्वेशन ऐड होगा। फिर समीकरण 4 जोड़ देते हैं। तो देखो समीकरण 3 में 3 से गुणा किए, 3 दूनी 6 प्लस 3 तिहाई 9b, प्लस 3 तिहाई 9b, ये तो एज इट इज रहेगा, प्लस 4a माइनस 9b एज इट इज रहेगा। तो ये क्या हो गया मेरा, इसमें 3 से गुणा किए 6 आ गया, 3 से गुणा किए 3 तिहाई 9 होगा, 3 तिहाई 9b, प्लस इक्वेशन नंबर 4 का LHS ऐड कर रहे हैं, प्लस 4a माइनस 9b बराबर में, इसमें 3 से गुणा किए तो 3 दूनी 6 हो गया, प्लस इक्वेशन को ऐड कर रहे थे -1 आ गया। समझ में आ रहा है? दिस इम्प्लाइज, यहाँ से देखो ये से ये कैंसिल हो गया, यहाँ से बच जाता है 6a और 4a बन गया 10a बराबर, ये क्या बच गया, ये बच गया 6 - 1। दिस इम्प्लाइज a बराबर 6 में से गया तो 5 है, जो 7 में गया 10, 5 से कम 5, 5 दूनी 10, इसलिए a बराबर क्या आ गया 1/2 आ गया। a का वैल्यू क्या आ गया 1/2 आ गया। इस वैल्यू को कोई इक्वेशन में रखेंगे, थर्ड में रखे या फोर्थ में रखे, क्या आ जाएगा, हमें b का वैल्यू मिल के आ जाएगा। अब डालते हैं हम लोग समीकरण थर्ड में, a बराबर 1/2 रखने पर, तो रखते हैं हम लोग। तो देखो समीकरण थर्ड में क्या 2a, तो 2 इंटू a की जगह पर 1/2 प्लस 3b बराबर क्या है 2। ध्यान देखो 2 से 2 कैंसिल, तो आ गया 3b बराबर 2 प्लस 1 इधर आया तो -1। दिस इंप्लाइज b बराबर 2 में से 1 गया तो 1, जो 300 गया बट्टा में 3। तो a और b का मान हमने निकाल लिया। अब इस मान को क्या करेंगे, पुनः वापस लौटा देंगे जहां से लाए थे, माने थे। ठीक है, तो हम इसको इक्वेशन माने a b कुछ भी चलेगा, नहीं भी मानेंगे तब भी चलेगा। तो हम लिख देंगे प्राप्त a और b के मान को लौटाने पर तो लौटा देते। प्राप्त a और b का मान, कहाँ माने थे हम लोग इसको, यहाँ। तो लिख सकते हैं 1/√x बराबर a, और a बराबर क्या 1/2, जबकि दूसरा बात 1/√y बराबर b, b बराबर क्या 1/3। समझ में आ रहा बात यहाँ तक? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, क्या आता है √x बराबर 2 ना, और √y बराबर क्या आता है 3। रूट जंप करता है, बनता है स्क्वायर, x बराबर 2 का स्क्वायर और y बराबर 3 का स्क्वायर। 76 बार और लिखने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। चलो ठीक, तो यहाँ पर लिख सकते हैं x बराबर 2 दूनी 4, जबकि y बराबर 3 तिहाई 9, और यही मेरा फाइनल आंसर हो जाता है। अगर तुम सही बनाए हो तो इसको चेक भी कर सकते हो, तो जांच भी कर सकते हैं इसका कि हमने सही बनाया या गलत। तो जांच करके देख लेते हैं। इक्वेशन नंबर मेरा फर्स्ट जो था 1/1 क्या था √x, तो 1/√x, √x बराबर क्या 2, √x बराबर क्या 2, समझ आ रहा बात, प्लस तो प्लस 3/√y बराबर क्या, √y बराबर क्या 3, समझ में आ रहा बात, बराबर क्या आना चाहिए था 2 आना चाहिए था, बच्चे ऊपर 2 है, हाँ 2 है। चलो देखो 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, 1 + 1 बराबर 2, 2 बराबर 2 आया, मतलब सही बनाए हैं। मेरा जो सॉल्यूशन है बिल्कुल सही है, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं थर्ड। ये मेरा इक्वेशन है फर्स्ट और यह मेरा इक्वेशन है सेकेंड। तो ये क्वेश्चन थोड़ा विचित्र है, तो वो कैसे, तो यहाँ पर एक तो बट्टा में है, एक लीनियर फॉर्म में है, सिंपल फॉर्म में है। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, एक चीज को मान लेते हैं, माना कि 1/x, यहाँ भी 1/x, यहाँ भी छुपा हुआ है, 1/x बराबर क्या मान लिए a। जब a मान लेते हैं और इसको लौटा देते समीकरण इसमें डालते हैं, समीकरण 1 में 1/x बराबर a रखने पर, तो रखते हैं कि समीकरण देखो यहाँ से 1/x की जगह पर क्या रखते हैं, तो a 4 से गुना पहले था तो 4a हो गया, प्लस 3y बराबर 14। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ में? ठीक है, कोई बात नहीं। ये क्वेश्चन मेरा थर्ड आ गया, ठीक। हाँ ठीक है, यहाँ से क्या बोलो, समीकरण 2 में भी वही काम कर रहे हैं। 2 में 1/x बराबर क्या रखते हैं a, तो क्या हो जाता है ये 3a माइनस 4y बराबर में 23। क्वेश्चन नंबर बन जाता है ये 4। समझ में आ रहा है बात? अगर ध्यान से देखोगे तो क्या पाओगे, अगर इसमें 4 से मल्टीप्लाई, इसमें 3 से मल्टीप्लाई, दोनों बराबर आ जाएगा, कांड हो जाएगा दोनों के साथ। हम क्या लिखते हैं हम लोग, समीकरण 3 को मल्टीप्लाई करो 4 से, अल्टर करते हैं ना, और माइनस में है तो समीकरण ऐड हो जाएगा, प्लस समीकरण इक्वेशन 4th में मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। तो इसमें अगर हम क्या, जिसे 4 से मल्टीप्लाई, 4 चौका 16 आ गया, 4 तिहाई 12y आ गया,
प्लस इसमें क्या जिससे गुणा करना है 3 से, तो 3 तिहाई 9 आ गया, 3 चौक माइनस 12y आ गया बराबर। थर्ड इक्वेशन में क्या चीज से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग 4 से, तो 14 14 28 दिया 42 से देखा 56 आ गया, प्लस इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 23 को 3 से गुणा कर दिए, 3 तिहाई 9 3 दूनी 6 आ गया। समझ में आ रहा है बात? ये से ये मार कर लिया ना, यहाँ से क्या हो गया 16 9 25y आ गया, सॉरी y करते 25a आ गया, क्या आ गया 25a आ गया, और बराबर ये दोनों को ऐड किए तो 9 6 15 के 5 आ गया 125 आ गया। 25 के पारा में 25 125 हो गया, इसलिए a बराबर 5 आ गया। a का मान 5 मिलता है, इस मान को हम लोग पुट करते हैं इक्वेशन थर्ड में, क्या आ जाएगा उससे y निकल के आ जाएगा। हम लोग करते हैं क्या कि समीकरण थर्ड में a बराबर क्या 5 रखने पर पुटिंग द वैल्यू ऑफ a बराबर 5 इन इक्वेशन थर्ड इक्वेशन में तो 4 इंटू a तो मल्टीप्लाई में 5 प्लस तो प्लस 3y बराबर क्या है 14 है, 5 का 20 प्लस 3y बराबर 14, तो आ जाता है 3y बराबर 14 प्लस का 20 इधर आया तो माइनस का 20 हो गया। ठीक है पक्का ना? तो दिस इम्प्लाइज 3y बराबर क्या आ गया -6 आ गया, 3 2 6 आ गया, और हमने यहाँ से देखा y बराबर माइनस का 2 आ गया। y बराबर क्या आ गया तो y तो आ गया, x आया क्या, तो लौटाएंगे मान को, क्या करेंगे लौटा देंगे मान को ना। प्राप्त a के मान को लौटाने पर लौटा लौटा के मारने पे क्या आ जाएगा, तो 1/x बराबर a, और a बराबर क्या, तो a बराबर 5 क्या आ गया, देखो कुछ नहीं तो एक छुपा हुआ क्रॉस गुना तो 5a बराबर 1, इसलिए a बराबर 1/5a, सॉरी x ना a लिखते हैं हम, x क्या है x। तो हमने देखा x बराबर ये आया, y बराबर क्या आ गया -2 आ गया। चेक करने की मर्जी है, चेक कर सकते हैं आंसर सही बनाया है या गलत, तुम लोग को सिखा चुके हैं चेक करना। तुम यहाँ पुट करके देखोगे, एलएचएस में पुट करोगे 14 मिलेगा, आरएचएस तो कहेंगे हाँ सही बना है, अदरवाइज गलत है। तो देखते हैं आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है तो देख ही लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या रखा है, बहुत आसान है। यहाँ अगर देखोगे तो यहाँ भी हम तोड़ के बता देते हैं। पहले इसको लिखेंगे तो बोलेंगे 5 का मल्टीप्लाई किया गया था 1/x - 1 के साथ, जबकि यहाँ पर देखेंगे तो कहेंगे क्या चीज 1 का मल्टीप्लाई किया गया था 1/y - 2 के साथ। ध्यान समझना, प्लस में है 2, और ये इक्वेशन है मेरा फर्स्ट। तोड़ कर लिख रहे हैं, तुम लोग को लिखने की जरूरत नहीं है ऐसे। 6 मल्टीप्लाई 1/x - 1, और माइनस में है 3 मल्टीप्लाई 1/y - 2। कॉमन सेंस लगाना तो क्या पाओगे, ये टर्म यहाँ भी, ये टर्म यहाँ भी, और ये टर्म यहाँ भी, और ये टर्म यहाँ भी। दिख रहा है क्या? तो हम लोग मानेंगे किसको, ये मेरा इक्वेशन नंबर है सेकेंड। तो समीकरण 1 और 2 में क्या कॉमन दिख रहा था, 1/x - 1 और 1/y - 2 कॉमन चीज दिख रहा था। इसको मान लेते हैं हम लोग, माना कि मुश्किल बड़ी है, क्वेश्चन हम लोग के सामने पड़ी है ना। तो 1/x - 1 बराबर मान के चलते हैं a, क्या मान के चलते हैं a, जबकि 1/y - 2 को मान के चलते हैं हम लोग b। दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक। इस मान को समीकरण 1 और 2 में रख देते हैं। अब हम थोड़ा लैंग्वेज चेंज कर देंगे इस क्वेश्चन में। समीकरण 1 और 2 में 1/x - 1 और 1/y - 2 के स्थान पर क्रमशः a और b रखने पर, तो लैंग्वेज जो होता है वो किसी चीज का मोहताज नहीं होता है, तुम्हारे सोच पे डिपेंड करता है, तुम कैसे सोचते हो और कैसे प्रकट करते हो, कैसे लिखते हो। तो उस चीज को हम लिखते हैं क्रमशः, मतलब लगातार। 1/x - जहाँ 1 रहेगा वहां a रखा जाएगा, 1/y - 2 जहाँ रहेगा वहां रखा जाएगा b। तो ये क्वेश्चन मेरा क्या बन के आ जाएगा 5 1y इसकी जगह पर a प्लस इसके जगह 1 इंटू बी, तो बी ही देगा, अब बराबर में 2, और यह नए का इक्वेशन बन गया थर्ड। ठीक है, जबकि ये बन जाता है 6a - 3b और बराबर में 1, यह मेरा इक्वेशन बन जाता है 4। ध्यान से देखोगे तो पाओगे अगर इसमें 3 से गुना कर दे मार कर लेगा, खत्म हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, समीकरण इक्वेशन थर्ड में 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये ध्यान से देखोगे ये प्लस वाला है, एक माइनस वाला है, दैट मीन्स इक्वेशन को ऐड करना है। प्लस समीकरण को इंग्लिश में इक्वेशन कहा गया है, तो ज्यादा दिक्कत नोट लेकर नहीं जीना है। इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ गया, ये 15a, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया बन गया 3b। एलएचएस पक्ष में एलएचएस जुड़ता है, तो जुड़ने के लिए आ गया 6a - 3b। कितना आसान है, यहाँ तो यहाँ जुड़े, यहाँ तो यहाँ जुड़े, इधर वाला इधर वाला इधर वाला, तो इसमें 3 से गुणा कर रहे थे ना, ये हो गया था 6 प्लस उसमें जुड़ने आ गया 1। ठीक है, यहाँ तक ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। सही है, कैंसिल 15 6 21, अब बराबर में है
21a बराबर में है 7। दिस इम्प्लाइज ए बराबर 7/21, 7 एकम 7, 7 तिया 21, इसलिए ए बराबर 1/3। ए का वैल्यू निकल चुका है, इसको समीकरण 3 या 4 में रख सकते हैं। लिख देंगे हम लोग समीकरण 3 में ए बराबर 1/3 रखने पर, तो रखते हैं। तो 5a है तो 5 इंटू ए, तो ए की जगह पर 1/3 प्लस का b, तो प्लस का b बराबर में है 2, बराबर में है क्या चीज 2। अब इसको सॉल्व करते हैं तो b बराबर क्या आ जाता है 2, प्लस इधर आया तो माइनस, 5 एकम 5/3 उधर गया तो माइनस। समझ में आ रहा है बात। b बराबर एलसीएम क्या दिया है यहाँ से 3, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब क्या, एक के टेबल में 3 कितना टाइम्स 3 टाइम्स, 3 दूनी 6 माइनस 5। दिस इम्प्लाइज b बराबर आ गया माइनस, चला जाएगा 6 में से 5 तो 1/3, तो b का वैल्यू क्या निकल के आ गया 1/3। प्राप्त a और b के मान को क्या कर देंगे, लौटा देंगे। तो लिख देंगे अब हम लोग क्या चीज, प्राप्त a और b के मान को लौटाने पर तो लौटा देते हैं। ध्यान से देखना, तो 1/x माइनस 1 बराबर में है a बराबर में क्या है तो 1/3। ठीक है, इसको चलो सॉल्व करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो x माइनस 1 बराबर क्या आ गया 3। दिस इंप्लाइज x बराबर 3 माइनस 1 इधर गया तो इसलिए x बराबर 4। x क्या निकल के आ गया 4। जबकि 1 बाई y माइनस 2 है ना, 1 बाई y माइनस 2 बराबर क्या आया है b बराबर क्या है, तो b बराबर 1/3 है, तो रख दिया 1/3। तो क्या आ जाता है y माइनस 2 बराबर 3, तो y बराबर 3 माइनस 2 इधर गया तो प्लस 2, इसलिए y बराबर क्या आ गया 5। तो y का वैल्यू क्या आ गया 5 आ गया। और इस प्रकार यह क्वेश्चन नंबर 4 भी समाप्त हो जाता है। तो आगे जो बनाएंगे नेक्स्ट वीडियो उसमें क्वेश्चन नंबर 5 को लेकर के 8 तक हम देखेंगे। ठीक है, चलो इसको नोट करो।